टीवी के सोशल मीडिया पन्ने पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे बिल्कुल स्पष्ट। हालांकि आप कहेंगे मुखरता प्रखरता के साथ आप जिन मुद्दों को लाकर रखते हैं श्रीमान, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मायने रखता है। श्रीमान, मैं ये जानना चाहता हूं, 81 विधानसभा के अंतर्गत कोयलांचल के जो विधायक हैं, कोयलांचल के अंतर्गत अगर खासकर हम बात करें झरिया और खासकर हम बात करें धनबाद और बाघमारा की, ये तीन ऐसा क्षेत्र है श्रीमान, और भी क्षेत्र हैं, लेकिन ये तीन क्षेत्र के विधायक से एक रिक्वेस्ट श्रीमान, प्रदूषण को लेकर क्या किया जाना है। अगर झरिया की बात करें तो भाजपा से है, अगर धनबाद की बात करें तो भाजपा से है, अगर बाघमारा की बात करें तो भाजपा से है। तमाम भाजपा के विधायक इस बार विपक्ष के जिस तरह से लॉबी में बैठ रहे हैं, एक बात जानना बड़ा मुखरता के साथ हम आपसे पूछना चाहेंगे, जल और प्रदूषण की समस्या को लेकर मुखरता से आप आवाज जो उठा रहे हैं, क्या वास्तविक धरातल पर जल की समस्या को लेकर वाकई सरकार चिंतित है या नहीं। श्रीमान, आप विधायक हैं, आपसे ही हम सवाल कर सकते हैं और आपसे ही माने एक्सपेक्टेशन भी है हमारा। ये एक्सपेक्टेशन और उम्मीद इसलिए है क्योंकि आप ही सदन तक जाते हैं और पार्टी कोई भी हो। श्रीमान, कोयलांचल की जो सबसे बड़ी दुर्दशा है उसका नाम है प्रदूषण और जल की समस्या। ये जल और प्रदूषण की समस्या से निजात दिलाने के लिए अगर हम बात करें तो झरिया से रागिनी सिंह जी हैं, धनबाद से राज सिन्हा जी हैं और बाघमारा से बात करें तो शत्रुघ्न महतो जी हैं। तमाम आप भाजपा के तीनों विधायक से एक अनुरोध करेंगे श्रीमान कि जल की समस्या को धरातल से कब खत्म किया जाएगा। अगर कोयलांचल के अंतर्गत आप बात करें पीट वाटर की, इतना ज्यादा खदान में पानी होता है, खदान से आउटसोर्सिंग की बात अगर करें या जब तक आप अंडरग्राउंड माइंस था श्रीमान, बहुत सारा फिल्म आपने देखा कि पानी के कारण खदानें डूब गई, सैकड़ों लोगों की जान गई। क्या उस पानी को फिल्टर करके आम जनता तक पहुंचाया नहीं जा सकता। अगर आप झरिया से निकलकर आप बाघमारा की किसी कोने तक पहुंच जाएं, धनबाद होकर भी आ जाएं या भीतर थोड़े ग्रामीण क्षेत्र तक चले जाएं, तो श्रीमान ये तो आपकी ही जिम्मेवारी है ना। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप माइथन से ही पहुंचाए, जमुनिया से ही पहुंचाए या तिलमच्चो वाले ब्रिज से पहुंचाए, जहां से पहुंचाए, लेकिन बस एक मुखरता आपके साथ जानना चाहते हैं कि इससे पहले जो विधायक रखे, अगर उनसे कहीं भी थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस बना हो तो आप उसको पॉजिटिव को होल स्क्वायर कर सकते हैं या होल क्यों कर सकते हैं। पानी की समस्या है, मुखरता से इस बात को इसलिए हम रख रहे हैं कि अगर जल की समस्या नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोग कहने में या बात को उठाने में बेहिचक नहीं हो पाते हैं या डरते हैं। डरते इसलिए है कि जनप्रतिनिधि के अंतर्गत बहुत सारे चैनल्स होते हैं, आप हमारे वहां के लोगों से मिले, आप उन्हें एप्लीकेशन दें, उन्हें बताएं। हालांकि आज जन दरबार का समय आ गया है, तमाम विधायक जन दरबार के माध्यम से मुद्दों को सुन रहे और खत्म करने की कोशिश कर रहे। अभी रागिनी सिंह जी आगे बढ़ी जामाडुआ में पानी की समस्या को लेकर, वहां भी जो भी प्लांट है उसको भी वो सुधारने में लगी हुई है। शत्रुघ्न जी खुद दामोदर ब्रिज पर पानी की समस्या को पोकलन चलाते हुए दिखे, पाइप को अप्रोच पर लाकर सिस्टमेटिक सेट करने के लिए। राज सिन्हा जी भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो यही जानना चाहता हूं, भाजपा क्या कुछ अपना नया स्टैंड और स्टंट लाकर रखने जा रही है पानी की समस्या को लेकर। अब पानी की समस्या तो चलिए आप आगे बढ़ गए श्रीमान, लेकिन ये जो बीमारी मिल रहा प्रदूषण में, आउटसोर्सिंग कंपनियों का देन है या इससे पहले भी तो कोल माइंस चलता था, अंडरग्राउंड माइंस के अंतर्गत इतना बीमारी तो नहीं था। तो आप क्या करेंगे? क्या अंकुश लगाएंगे? क्या माननीय मुख्यमंत्री या जिला प्रशासन से सपोर्ट लेकर आप उन पर अंकुश लगाएंगे? श्रीमान, केंद्र में आपकी सरकार, हालांकि राज्य में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन केंद्र तक बातों को पहुंचा सकते हैं। क्या जिस तरीके से प्रदूषण का मार झेल रहा है कोयलांचल, जिस तरीके से आसपास का घर में दरार पड़ रहा है कोयलांचल में, इस सारी चीजों को तो आपको ही देखना पड़ेगा। आप अभिभावक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जन के प्रतिनिधि हैं, लेकिन सवाल जब उठता है तो आकर टिकता है क्रियान्वयन स्थिति में, आकर उठता है समाधान की स्थिति में। श्रीमान, इस मुखरता से विफरे नहीं। मैं तो जानना चाहता हूं कि अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, हम लोग वेट कर सकते हैं। तमाम जनप्रतिनिधियों के अंतर्गत जन समर्थन की बात रखने वाले उनके समर्थक से भी एक अनुरोध करेंगे। श्रीमान, जिन मुद्दों को बात आप मुखरता से रखते हैं और जीत का सहरा अपने अपने माथे तक पहुंचाया, अपने सिर तक पहुंचाया, अब यह सिंहासन रूपी चीज से निकलकर आम जनता की चीजों को समझना पड़ेगा। जल का कौन करेगा समाधान और प्रदूषण से कौन दिलाएगा आम जनता को निजात, क्योंकि अगर यह जिंदा रहे तभी तो वोट देंगे। श्रीमान, हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? श्रीमान, सदर और जिला अस्पताल की क्या स्थिति है? ये सारी चीजें आप लोगों के हिस्से का चीज है। मैं उमेश, मैंने सदैव एक चीज कहा है, जो समस्या होगा उसको उठाएंगे। भाजपा के तमाम इन तीन विधायकों से एक अनुरोध है, झरिया, बाघमारा, धनबाद। श्रीमान, इस बार मुखरता से अपनी बात को आप प्रदूषण और जल की समस्या के लिए जरूर बढ़ाएं, क्योंकि
जब व्यक्ति डेगची और हड़िया लेकर निकलता है, मैंने एक बार वीडियो चलाया था, छाताबाद के अंतर्गत लोग पाइप जा रहा, वहां से टूटा हुआ पाइप से पानी को चिरुआ जैसा निकालकर भग रहे थे। मैंने उसको बिल्कुल मुखरता से दिखाया। नगर निगम का क्षेत्र है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं, टंकी बनी हुई रहती है, 2 से 3 5 साल वो अधर में लटका रहता। मैं इन सारी चीजों को नहीं कहना चाहता। कतरा सिनेमा हॉल के बगल का जो टंकी का स्थिति है, लंबे समय से काम चल रहा है। श्रीमान, काम को एक पायलट प्रोजेक्ट समझे और एक सर्विस एक्ट का हवाला दिया जाता है, इतने समय के अंतर्गत ये काम हो जाएगा। अब आप विधायक हैं, आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता, आपसे बेहतर कोई और नहीं समझने का कोशिश भी कर सकता, क्योंकि जिन प्रतिनिधि के हवाले आप वहां तक पहुंचे हैं वह है आम जनता। अब्राहम लिंकन की परिभाषा जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का जो शासन है, यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती तो वही है, जब आप जन दरबार लगाते हैं तो लोगों की समस्याएं सुनते हैं और बिना बेहिचक जिस तरह से अधिकारियों से आप लोग बात करते हैं, इस बार प्रदूषण और जल की समस्या से क्या आप निजात दिलाएंगे? मैं उमेश, में तो एक ही कोशिश है, जो समस्याएं मुखरता के साथ मुझे दिखती है मैं जरूर आपके पास रखता हूं। जोहार झारखंड, जय हिंद श्रीमान। बस एक आवाज, कोयलांचल में कब इन समस्याओं से मिल पाएगा हर एक घर को निजात? क्योंकि जितना भी कमाई होता है वह चला जाता है हॉस्पिटल में। जय हिंद श्री।